नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने अलजेब्रा शुरू किया है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस फॉर बिगिनर्स। तो अभी हम लोगों ने 5 क्लासेस कर रखी हैं, ठीक है। और आज हम लोग अलजेब्रा की क्लास नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टाइप करेंगे। तो आपको पता है कि पिछली 5 क्लासेस में हम लोगों ने 20 टाइप कवर कर लिया है, ठीक है, अलजेब्रा का। आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि टाइप 21 से लेके टाइप 25 तक कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर हो गया तो, ठीक है। तो अगर आप अभी चैनल पे नए विजिट कर रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से इसका पीडीएफ मिलेगा, कहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सको, ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, मैंने अभी बता दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आपने पहली 5 क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखोगे वहाँ पे हम लोगों ने पूरा बेसिक डिस्कस किया है, जितने भी फार्मूला होते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक अलजेब्रा के, सब कुछ, ठीक है, वो टाइप वाइज किए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने लिख के लाई है, इसको आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे पढ़ लेना रिवीजन के लिए, ठीक है। आपके लिए नोट्स लिखा गया है। बाकी जब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो टाइप है इसमें आज का, टाइप नंबर 21, इसका नाम ही है स्केल्ड फ्रैक्शन एंड क्यूब्स। स्केल्ड फ्रैक्शन क्यूब क्या होता है? तो कुछ नहीं भैया, सिंपल सी बात है कि जो हमारा वेरिएबल होता है एक्स वाई या फिर ए बी, उसके पास कुछ कोफिशिएंट दे देगा, ठीक है। कुछ कोफिशिएंट दे के कुछ अलग वैल्यू पूछ देता है, तो उसको हम लोग स्केल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 16x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65/36, और x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 1/18। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64x³ प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको फार्मूला से भी कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो वैल्यू पुटिंग भी यहाँ पे बड़ा आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखो, ये क्या है, x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 1/18, 1/18। 1/18 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 1/3 गुणे 1/6। तो 1/3 और 1/6 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको पता है 1/18 आ जाएगा। तो यानी x की जगह पे अगर मैं 1/3 रख दूं और y की जगह पे 1/6 रख दूं, तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी? ये जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो जाएगा? अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हो ना हो x की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू ये होगी। तो चलो चेक करते हैं, करो। तो 16 हो जाएगा। देखो, ये सारी चीज़ें मन में करने वाली होती हैं, लेकिन आप बिगिनर्स हो इसलिए मैं पहली बार बता रहा हूँ। तो 1/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, एक्स की जगह पे 1/3 रख दोगे तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पे 1/6 रखोगे तो 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? 1/9। तो जब 16 का मल्टीप्लाई 1/9 में करोगे तो 16/9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/36। तो आपको पता है एलसीएम तो 36 ही होगा, 9 चौक 36, 16 चौक 64 हो जाएगा ये, और 36 से कम 36 ही हो जाएगा। तो जोड़ोगे इसको तो 65/36 सेटिस्फाई कर रहा है। जब आपने देखा कि ये सेटिस्फाई इसको कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बस समझ जाना है कि भैया ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। बस अब इसमें रख दो, आंसर आपका कदमों में होगा। 64 इंटू एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे क्या रखना है? 1/3, 1/3 का क्यूब, प्लस y मतलब 1/6 का क्यूब। अब आपको यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपको क्यूब नहीं याद है तो दिक्कत होगा। तो आपको 1 to 30 तक क्यूब और 1 to 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, कोई भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो 1/3 का क्यूब कितना होगा? तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। तो ये हो जाएगा 27 नीचे, प्लस 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 होता है। अब जिसको टेबल याद है वो तो बड़ा आसानी से कर लेगा कि इसका एलसीएम 216 ही होगा, क्योंकि 27/216 होता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम, क्योंकि इसका टेबल में ही आता है ये, तो बड़ी वाली एलसीएम हो जाती है। 27 को अगर इससे डिवाइड करोगे 8 बार में, 8 का मल्टीप्लाई 64, एक्सक्यूज मी, 64 में अगर आप करोगे तो आपको पता है कि 64 में अगर 512 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस इसका इसमें डिवाइड करोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में ये आ जाएगा। तो 513/216 आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 6 2 8 1 9 से भी कट रहा है, और 5 3 8 1 9 से भी कट, 9 से काट लो, 9 5 45, 9 7 63, और इसको अगर काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36। फिर कट रहा है किसी नंबर से, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है,
चाहिए 5 था ना, सॉरी 3 से कट रहा है, 3 से काटो इसको तो 19×3 = 57, 3 से काटोगे 8 बार में, तो कितना आ गया 19/8। यही आपका आंसर होना चाहिए 19/8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर आपको इसको फार्मूले से करना पड़ता तो कैसे करते, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ आपको दूसरे पेन से, अगर मैं इसको ब्रेक करता तो आपको पता है कि ये क्या है, 4x³ है प्लस y का होल क्यूब है। अब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि a³ + b³ क्या होता है, a + b और ब्रैकेट में a - b या फिर a + b का होल स्क्वायर और -3ab होता है, -3ab होता है। तो बस यहाँ पे आपको करना क्या पड़ता, एक जगह पे 4x रख देना होता, b की जगह पे ये, और यहाँ पे क्या हो जाता 4x² 16x², y² माइनस, सॉरी यहाँ पे तो फार्मूला नहीं रखना है आपको, डायरेक्ट ये रख दो, डायरेक्ट क्या रखोगे क्योंकि प्लस वाला है ना, तो सीधे रख दो कि 4x + y का होल स्क्वायर और -3 × 4x × y। यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ती, इसकी वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ती और यहाँ पे वैल्यू रख देते, आराम से आंसर आ जाता है। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये पहला क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा फार्मूला से, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इसको आप कैसे करोगे, चलो बताओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, क्या है ये देखो कि 3x + 2y = 15 दे रखा है और इसकी वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, क्या इसमें वैल्यू पुटिंग हो सकती है, ध्यान से कर देखो, क्या आप इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। पहली बात तो आप अगर इसको ध्यान से भी देखोगे ना तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न इस बात का होगा कि यहाँ पे दे रखा है आपको 3x + 2y = 15 और xy की वैल्यू ये दे रखी है, लेकिन आपसे पूछा गया है 3/2 का x³ और 4/9 का y³। देख रहे हो क्वेश्चन में कितना मतलब फंसाया आपको। ठीक है, कितना क्वेश्चन फंसा है, तो वैल्यू पुटिंग कर लोगे आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा और आसानी से आप इसको कर भी पाओगे। वैल्यू पुटिंग से ही आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जाना अपने आप में बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं वैल्यू पुटिंग, कैसे करोगे, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या क्या रख सकते हो। देखो यहाँ पे जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ध्यान से देखना, क्या दे रखा है 3x + 2y = 15 दे रखा है। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया होगा, जब वैल्यू पुटिंग किया होगा तो उसमें या तो x की वैल्यू रखे होगे या तो y की वैल्यू रखे होगे, लेकिन हम क्या करेंगे इस बार, हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म लिखा गया ना, हम इसकी पूरी वैल्यू पुटिंग कर देंगे। कैसे, अगर मैं 3x के जगह पे 12 रख दूं और 2y की जगह पे 3 रख दूं, तो 12 + 3 करूंगा तो 15 आ जाएगा। आ जाएगा जी, तो बोलोगे यस सर। ये अगर 3x की वैल्यू मैं 12 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे सर 4 आ जाएगी, 3 चौक 12। ठीक है, अगर मैं 2y की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 3/2 आ जाएगी, ये आएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहोगे सर हमने वैल्यू तो पुट कर दी, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, करना चाहिए, नहीं करेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो रखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6, एक्स की जगह पर 4 रख दो, वाई की जगह पे 3/2, 2 से काट दोगे 2 बार में, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 6 आ रहा है, वैल्यू सेटिस्फाइड है। बस अब वैल्यू रख दो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो 3/2 x³ मतलब x की वैल्यू 4, 4 का क्यूब करना पड़ेगा, प्लस 4/9 इंटू y³, y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, तो आपको पता है हमने 3/2 का क्यूब। ठीक है, तो 3/2 इंटू 4 का क्यूब करोगे 64 हो जाएगा, प्लस 4/9 हो जाएगा, इंटू इसका क्यूब करोगे तो 27/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितनी बार में कटेगा, ये 32 बार में कट जाएगा, 32 तिहाई 96 होता है, प्लस अगर मैं इसको काटूँ तो 4 से कट जाएगा 2 बार में, इससे कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आया, तो 1.5 आ गया ये 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो कितना हो जाएगा 97.5। अभी ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है कि नहीं है जी, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभी आपको दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड में ये भी होना चाहिए कि हम वैल्यू पुटिंग करें तो कैसे करें, क्योंकि इसमें अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने जाओगे ना तो इंडिविजुअली नहीं कर सकते, आपका दिमाग वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो आपको आप क्या करना है, जो स्प्लिट है, की टर्म्स है ना उसको स्प्लिट करके रख देना है, जो टर्म्स है उसको रख देना है। सेम मेथड पे ये भी लगेगा। ठीक है, स्केल्ड, इसीलिए तो इसको बोलते हैं स्केल्ड फ्रैक्शन, मतलब ये जो टर्म है ना इसको स्केल करके वैल्यू लिखी रहती है। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में और आप ऐसे वैल्यू देके ऐसे वैल्यू पूछ देगा, अब आप हो जाओगे कन्फ्यूज। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर देखो यहाँ पे 2x - y
और 2 दे रखा है, और यहाँ पे x इंटू वाई 3/2 दे रखा है। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू दे के इसकी वैल्यू पूछ रखा है। अगर आप कुछ इसमें रिलेशन बनाना चाहो तो रिलेशन बनेगा भी नहीं, आपका दिमाग ऊपर से ख़राब हो जाएगा। बन सकता है, कैसे बन सकता है, देखो मैं वो जो मेथड में बताया था कि किसको कैसे करना है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पे पूछा है एक्स क्यूब माइनस, इसको भूल जाओ, ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स क्यूब माइनस वाई/8। तो आपको पता है एक्स क्यूब का मतलब ये एक्स का होल क्यूब है, और वाई क्यूब अपॉन 8 मतलब वाई/2 का होल क्यूब है। यानी हमको क्या चाहिए, तो बोलोगे सर एक्स प्लस वाई/2 होना चाहिए, तब तो हम फार्मूला रख लेंगे। यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, सॉरी ये माइनस था, एक्सक्यूज मी, ये माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 2x माइनस वाई। तो क्या हम इसको x माइनस वाई/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करोगे, इस इक्वेशन में क्या करो, डिवाइड कर दो बोथ साइड। देखो लिख रहा हूँ, ऐसा लिखना नहीं है आपको, बोथ साइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो। जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो 2x/2 करोगे तो x आ जाएगा माइनस y/2 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? इसमें भी वैल्यू पुटिंग होगी, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी वो भी मेथड समझ लो, मान लो जिसमें वैल्यू पुटिंग ना हो पाए, ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह है। तो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो मैं बार बार बताता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, बार बार आपको बताया जाता है, बस रख देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे x माइनस वाई/2, ठीक है जी, और ब्रैकेट में x माइनस वाई/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 3 इंटू ए की जगह पे x था और b की जगह पे y/2 था। ये बात क्लियर है? बस अब वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी आ रही है, 1, 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 1 का स्क्वायर कर दोगे, वेरी गुड। 3 इंटू क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3, और 3/2 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा एक्स वाई की वैल्यू 3/2 दे रखी है, बोलो जी। एक्स वाई की वैल्यू भी 3/2। ये जो 3/2 कहाँ से आया, तो ये वाला 3 और नीचे 2 था ना, तो ये 3/2 हो गया। और यहाँ पे एक्स इंटू वाई की वैल्यू 3/2 दे रखी थी, तो मैंने वहाँ पे रख दी। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 1 प्लस ये तो खत्म ही हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो वो नंबर ही आएगा। ये हो जाएगा 9/4, तो 4 एक कम 4, 9, 13/4, 13/4 इसका आंसर हो जाएगा, 13/4, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। लेकिन आपको अगर आपको करना है इसको जिसे वैल्यू पुटिंग से, कैसे करोगे, दे क्या रखा था 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे 2 लाना ही है तो मैं एक बार कोशिश करूँगा कि इसको मैं 3 रख देता हूँ और इसको मैं 1 रख देता हूँ। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब 2x की वैल्यू मैंने 3 रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, ठीक है जी। तो y की वैल्यू क्या मैंने रखी है, 1। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो x इंटू वाई करो, x की जगह पे रखो 3/2, y की जगह पे रखो ये 3/2, आ गया जी, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हो ना हो x की वैल्यू 3/2 ही है इस इक्वेशन में, और y की वैल्यू 1 ही है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, सेम आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की, क्योंकि इसके पहले 1/2 भी था, तो 1/2 से आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 13/8, 13/8 होगा, ये नहीं होगा। 13/8 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भी सेम होगा, देखो रख दो। तो कहोगे अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1/2 ब्रैकेट में एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे 3/2 का क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब का मतलब वाई की वैल्यू 1 रखोगे 1 ही आ जाएगा अपॉन 8, ठीक है जी। तो बस अब रख दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/2, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, तो 3 3 9 27/8, 27/8, और यहाँ पे 1/8। तो 27 में से 1 जाएगा 26/8, 26 से काटोगे 13/8, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आंसर सेम ही आना है आपका, चाहे जिस भी मेथड से करोगे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखो एक एक मेथड आपको पता होना चाहिए, हर एक मेथड को ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना ज़रूर, शॉर्ट्स में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सक्यूज मी, आज बर्पिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो इसको कैसे करोगे आप, ये क्या है क्वेश्चन, देखो दे रखा है आपको कि ये 4a माइनस 3b इक्वल टू 1 है, और a इंटू बी इक्वल टू 2 है, ठीक है। मतलब a और b का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे, और आपसे पूछा क्या है, इसकी वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 4a का होल क्यूब और प्लस 3b का होल क्यूब,
3b का होल क्यूब। बड़ी दुविधा तब हो गई यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 4a माइनस 3b है और यहाँ पे 4a प्लस 3b का फार्मूला बन रहा है, मतलब a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले मुझे यहाँ से a प्लस बी की तरफ मतलब 4a प्लस 3b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर मैं इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला का यूज़ ना करके वैल्यू पुटिंग का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग का यूज़ कैसे होगा, देखो ध्यान से समझना। हमको यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 1/2 लाना है। कैसे वैल्यू पुटिंग करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप दिमाग लगाओ। ये है 4, 4 है, एक जगह पे ऐसी वैल्यू रखो कि यहाँ से खत्म हो जाए, 4 खत्म हो जाए, तो कहोगे नीचे 4 लिख दो। ठीक है, ऊपर अभी रहने दो, क्या लिखना है मुझे नहीं पता। -3 इंटू यहाँ पे कुछ होगा, नीचे 3 लिख दो, क्योंकि इससे काट देना। ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये 4 है, 4 में a से मल्टीप्लाई किया है, -3b किया है, 3 को b से मल्टीप्लाई किया है, तो a और b की वैल्यू क्या पुट किया जाए। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ जिसका डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 3 रख दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 रख दे रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे a इंटू बी, तो एक जगह पे मैंने क्या रखा है यहाँ पे 3/4, 3/4 इंटू बी जगह मैंने क्या रखा है 2/3, 2/3। देखो क्या हो, 3 से 3 कट गए, 2 से काटोगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 1 बच गया, नीचे 2, 1/2, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हो ना हो a की वैल्यू ये रही होगी और b की वैल्यू ये रही होगी। तो वैल्यू पुटिंग ऐसे आप दिमाग में लगा के कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे, मैंने क्या किया है कि 4a की जगह पे आपको मैंने 3 रख दिया है और 3b की जगह पे मैंने यहाँ पे 2 रख दिया है। ठीक है, ये इसी को हम बोलते हैं स्केल्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ से a की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुटिंग की जा सकती थी, लेकिन हम वही वैल्यू पुट करेंगे जो सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ा जाए, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करोगे, तो बस वैल्यू पुट करना है 64a, एक जगह पे कितना रखना है आपको 3/4 इसका क्यूब, प्लस b की जगह पे 27 है, तो b की जगह पे क्या रखोगे यहाँ पे क्या आया था भाई अपना 2/3 का क्यूब। तो 64 इंटू ये कितना हो जाएगा 27/64, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64, प्लस ये हो जाएगा 27 इंटू यहाँ पे 8/27, 27 मर जाएगा यहाँ भी, यहाँ पे 27 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 7 कितना होता है 15, यही आपका आंसर होगा, मतलब 35। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको ये फार्मूला रखना पड़ेगा 4a प्लस 3b, ठीक है जी, और ब्रैकेट में 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर -3 इंटू 4a इंटू 3b, इसका फार्मूला होता है इसका। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 4a प्लस 3b निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, धीरे धीरे सब बता ही दे रहा हूँ। तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर अगर मुझे 4a प्लस 3b निकालना है तो हम जानते हैं अंडर रूट में 4a माइनस 3b, ठीक है, और प्लस 4a इंटू 4a इंटू 3b, 4 इंटू 3b, ये होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, रखोगे, वैल्यू वही आएगी, यहाँ से 4a प्लस 3b की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रखोगे। बड़ा लंबा होता है, बड़ा कैलकुलेटिव भी होता है, तो आपको ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे या फिर ऐसे ही धीरे धीरे खत्म कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो, 5x माइनस 2y इक्वल टू 6 दे रखा है और x इंटू वाई इक्वल टू 3 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करोगे, अब ध्यान से अगर आप देखो, ध्यान से देखोगे ना, सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये 4 नहीं रहेगा यहाँ पे, ये 4 नहीं, इसको हटा देना आप लोग। ठीक है, जस्ट वेट, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, इसको समझो, ये वाई क्यूब है बस। ठीक है जी, देखो ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये भी दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछी उसकी वैल्यू। तो क्या मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब देखो मैं बेसिक मेथड से इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुटिंग रखोगे ना दिमाग काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्केलिंग नहीं की गई उतने अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
देखो यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे सर अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँ कि हो गया 5/2 का और x का क्यूब है। देखो 5/2 x का क्यूब माइनस y का होल क्यूब है। तो लेकिन वैल्यू तो यहाँ पे क्या दे रखी है, तो बोलोगे 5x माइनस 2y दे रखा है, गड़बड़ तो हो जाएगा। इसको 5/2 बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। क्या इसको y बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे, जब मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूंगा, जब मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 5/2x और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 3। हो गया। जैसे ही आपका आया बस सोल्यूशन कर देना है आपको, सोल्यूशन कर देना कि नहीं, इसका फार्मूला आपको पता है कि नहीं। तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा, फार्मूला रखो, तो 5x/2 से समझना, 5x/2 माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है 5x/2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा +3 इंटू 5x/2 इंटू वाई। यही फार्मूला होता है ना। फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आपको पीछे बताया गया है, आप वहाँ से देख लेना, बस वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर 3 है, वेरी गुड। इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर कर दोगे +3 इंटू, देखो 5/2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स वाई की वैल्यू 3 दे रखी थी, ठीक है। अब देखो तो 3 इंटू, ये हो जाएगा 9 प्लस 5×3 = 15 45/2, तो 18 हो जाएगा। 18 में इसको जोड़ देगा 8×5 = 13 63, तो हो जाएगा 3×63/2। 63 का कितना हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन कट नहीं रहा है या फिर गड़बड़ी है कुछ, यहाँ पे लग रहा है मिस प्रिंट है, इसमें मिस प्रिंट है, ठीक है। 3×3 = 9 हो जाएगा भैया, और 6×3 = 18, 189/2 आ रहा है। बाकी भगवान जाने क्या ही इनका है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बताना टाइपिंग मिस्टेक है या मैंने कहीं गलती की है, ठीक है, कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पता नहीं ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ये यहाँ पे 8 रहेगा, सॉरी, ठीक है, ये 8 रहेगा। तो ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दी जाती है और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, हर एक टाइप से। तो आपको ये होमवर्क, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आता है क्वेश्चन इससे, तो इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जब भी कभी इस फॉर्म में आपको दिखेगा, इस फॉर्म में दिखेगा a³ + 3a² + 3a, तो देख के घंटी बजती है। हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³, ये होता है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर मैं b की जगह पे 1 रख दूंगा ना, तो a + 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा a³, ये हो जाएगा 3a² प्लस ये हो जाएगा 3a, क्योंकि b जगह पे 1 हो गया, और यहाँ पे 1³ तो आप देखो ना, ये वाली चीज़ आपको दे रखी होगी, ये वाली चीज़ आपको दे रखी होगी, मतलब 1³ आपको ऐड करना पड़ेगा, आराम से निकल जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वाले के लिए भी होता है। सब्ट्रैक्शन वाले के लिए क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a - b का होल क्यूब अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है, तो a³ - b³, या फिर सीक्वेंस में लिख लो आप, ठीक है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस b³। ये फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, लोगों को लगता है कि माइनस तो सब माइनस हो जाएगा, नहीं, ये वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सब माइनस होते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ें, क्वेश्चन करें, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि a³ + 3a² + 3a = 63, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, a² + 2a की वैल्यू, इसका मतलब आपको a की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ, इधर भी इधर भी, तो क्या हो जाएगा a³ + 3a² + 3a + 1 = यहाँ पे हो जाएगा 64। कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ तो आसान वैल्यू थी, यहाँ तो आसान वैल्यू थी, समझ में आ गया कि मुझे 1 ऐड करना है।
तो हम कैसे पता करेंगे? तो मैं बोलूँगा कुछ करना नहीं है, ये जो है ना ए स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है इसको देखो 3 है ना, इसको 3 से डिवाइड करके देखो, अगर 1 आ रहा है तो 1 का क्यूब दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, तो 1 का क्यूब 1 होगा, इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस पे और क्वेश्चन है तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आज समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर a+1 का होल क्यूब है ये, और ये कितना हो जाएगा 4 का होल क्यूब हो गया। जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो a+1 की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। a की वैल्यू 3 रख दोगे तो 3 3 देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 दूनी 6, ये होगा जी 9 6 15, 15 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है 15 इसका आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो बस अभी और इस पर 3 4 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करोगे? यहाँ पे क्या ही हो गया है ये तो, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या मिस प्रिंट है इसमें। देखो ये प्लस कर लेना बस, ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, मिस प्रिंट ये हुआ था। अब कहोगे सर अब इसमें तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना है, तो फिर ये देखो इसमें क्या करो, जो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 का क्यूब इधर भी ऐड कर दो और 1 का क्यूब इधर भी ऐड कर दो। तो आपको पता है कि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इधर हो जाएगा पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर। देखो बार बार ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको ये लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट हम लोग क्यूब करेंगे। 1 क्यूब हो जाएगा इक्वल टू इधर 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला दिख रहा है? तो बोलोगे सर p+1 का होल क्यूब दिख रहा है ये, और ये कितना हो गया? तो 25 मतलब 5 का क्यूब हो गया। कंपैरिजन करोगे तो p+1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो p की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही p की वैल्यू 4 आएगी इसमें रख दो, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 16 में से 4 जाएगा 12, यही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब ये क्वेश्चन देखो आप एक्सक्यूज मी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो के क्यूब, अब यहाँ पे तो 1 नहीं ऐड हो सकता, क्या ऐड कर सकते हो? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ भी मिस प्रिंट है, मैं बना दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाना आप लोग, ठीक है। ठीक है मैं आप लोग के लिए बना दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। देखो देखो तो इसमें 504 बस कर लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट था 504, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि के क्यूब प्लस 6k² प्लस 12 को इक्वल टू 504 है, तो के का सटीक वैल्यू आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्या इसमें ऐड करना है। तो मैंने क्या बताया था, जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है उसको 3 से डिवाइड करो, तो अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब दोनों तरफ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 2 का क्यूब, दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा 2 का क्यूब, ठीक है जी। दोनों तरफ अगर मैं 2 का क्यूब ऐड करूँगा तो ये जो बनेगा ना, आंख बंद करके k+2 का होल क्यूब बन जाएगा, आंख बंद करके आप कर सकते हो आप। और ये इधर क्या बन जाएगा? तो बोलोगे 2 का क्यूब 8 होता है, 8 अगर 504 में ऐड करूँगा तो 512 हो जाएगा। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करो, 512 को और क्या लिख सकते हो? तो बोलोगे सर 8 का क्यूब होता है ये, है जी, 8 का क्यूब होता है। तो दोनों तरफ अगर कंपैरिजन करो तो देखो क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, तो k+2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। k की वैल्यू पूछी तो 6, यही आपका आंसर है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ k आपको बतानी थी। क्या आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टाइप नंबर 23, ये भी आपका अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आसान है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैं वो फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ जो इसमें यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, x² प्लस y² का जो होल स्क्वायर होता है ना, ये होता है x⁴, हालांकि बता चुका हूँ मैं, y⁴ प्लस 2x² y² है जी। तो अगर मुझे यहाँ से x² और y² की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजूंगा, अंडर रूट में x⁴ y⁴ प्लस 2x² y² हो जाएगा। ये बात क्लियर है। सिमिलरली हम जानते हैं बेटा कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये क्या होता है? तो बोलोगे सर x² प्लस y² प्लस 2xy, सबको पता होता है जी। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा अंडर रूट में x² प्लस y² प्लस 2xy।
देखने में आपको ये इजी लग रहा है, लेकिन देखना क्वेश्चन इस पे अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और मैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, तो बस वेट करिएगा थोड़ा सा आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे टाइप नंबर 23 वर्ड प्रॉब्लम्स एंड रिवर्स पावर्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में भी देगा, रिवर्स पावर में। आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? पहली बात तो इसमें हम लोग यूनिट डिजिट यूज़ करेंगे, ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा सवाल। और जब नहीं होगा तब हम लोग फार्मूला पे आएंगे और अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है जी। क्या करना है क्वेश्चन में, कैसे करना है, वो नोट्स आप पढ़ लेना जो अभी इसके पिछले प्रीवियस स्लाइड पे था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें करना क्या है। क्वेश्चन क्या है कि x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन y इफ x पावर 4 एंड y प्लस y पावर 4 इक्वल टू 706 दिया है और x इंटू वाई 15 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, यहाँ पे x और y दे रखा है, यहाँ पे 2x और 3y दे रखा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप x प्लस वाई को 2x प्लस 3y में ब्रेक कर सको, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा ना, कन्फर्म है 100% आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू पुटिंग होगी, ठीक है। वैल्यू पुटिंग होगी ही होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे करोगे वैल्यू पुटिंग? देखो ये x और y है, तो क्या मैं इसको ऐसे देखो, x इंटू वाई 15, तो मैं इसको 5 इंटू 3 रख सकता हूँ? तो बोलोगे सर यस सर। तो x की वैल्यू 5 रख दो, y की वैल्यू 3, क्यों? क्योंकि x बड़ा है, y छोटा है, ठीक है, इसलिए। तो बस रख दो वैल्यू, आराम से निकल जाएगा। बोलो रखो। देखो अब पहले सेटिस्फाई करवा लो, ऐसा नहीं कि अंधाधुन करने लग गए, सेटिस्फाई करवाओ इसको। तो 5 का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 के पावर 4 हो जाएगा, क्या आना चाहिए 706। तो 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 125 मतलब 625, 625 हो गया, और ये हो गया 81। तो आ तो जा रहा है 706 आ जा रहा है, सेटिस्फाइड है, ठीक है जी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, और वाई की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमको इसकी वैल्यू बतानी, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, 2 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, और 10 9 19, कितना आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया जी आपको? बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। कैसे? जब यहाँ पे x और y दे रखा हो, और यहाँ पे आपको x में कुछ कोफिशिएंट दे रखा हो और y का कोफिशिएंट दे रखा हो, तो समझ जाना मेरे भाई कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, ठीक है। वैल्यू पुटिंग लगनी ही लगनी है 90% केसेस में। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1150। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। उनके स्क्वायर्स का सम बताना है। देखो क्या दे रखा है कि भाई दो नंबर है, मैंने ए और बी मान लिया, इनका सम आपको 59 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है कि उनका गुणनफल ए इंटू बी आपको दे रखा है 1150, ठीक है। आपको बताना उनके वर्गों का योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग कर भी सकते हो अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती मत करने लग जाना, ठीक है। जबरदस्ती यहाँ पे मत करने लग जाना जी। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में ये तो आसान है, एक्सक्यूज मी, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको बेसिक्स एक बार बता ही दे रहा हूँ, ध्यान से समझो कैसे करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ, इसका भी स्क्वायर कर दूँ और इसका भी स्क्वायर कर दूँ, आराम से आ जाएगा। मान लेते हैं आपको स्क्वायर नहीं आता है, तो आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे होगा। तो मैं जानता हूँ स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे, नहीं स्क्वायर याद है तो बस इसको 59 का स्क्वायर रहने दो। हालांकि मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, 50 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 25 में 9 जोड़ दो 34 हो जाएगा, और 9 ज़्यादा था ना, तो 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81, तो 34 81 इसका आंसर होगा। अगर मान लो आपको नहीं याद है तो बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ तरीका, अभी बता रहा हूँ। तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी। देखो ए बी की वैल्यू ये दे रखी, तो 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू ए बी की जगह पे क्या रख दो कि 1150 इक्वल टू 59 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1150, 1150 है तो 2300 हो जाएगा है जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे 59 का स्क्वायर माइनस 2300 हो जाएगा, है जी। ये बात क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है, बताओ। अब एक बात बताओ, अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 81 आता है, तो लास्ट में 1 आएगा, 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो 1 में से 0 जाएगा, तो लास्ट में तो 1 ही आना चाहिए। और मैं ऑप्शन देखूंगा तो किसी में नहीं मिल रहा था, एक ही मिल रहा था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको स्क्वायर नहीं भी याद है तो उस केस में आप यूनिट डिजिट लगा के इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
बाकी मैंने इसको बता दिया स्क्वायर से भी, आप वो वैल्यू पुट कर दोगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा है भाई, जल्दी से बताइए। क्या है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 5, कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर 5, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स। अब देखो फंसा दिया क्वेश्चन, क्यूब का डिफरेंस आपको दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डिफरेंस आपको दे रखा है 1850, ठीक है जी। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर का डिफरेंस आपको बताना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका मतलब हमको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए माइनस बी की वैल्यू तो 5 दे रखी है, तो 5 देखोगे तो सब में लिखा है, तो 5 मल्टीपल चेक करके आंसर इसका नहीं बता सकते। ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी का कैसे निकालोगे वैल्यू, तो हमको फार्मूला याद है, क्या याद है फार्मूला, मैंने बताया था आपको शुरू में ही बताया था। मैंने क्या बताया था कि जब भी मुझे ए प्लस बी का फार्मूला निकालना पड़े और ए माइनस बी के टर्म में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूँ अंडर रूट में, और माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4ab कर देता हूँ, है जी। ये मैं आपको बताया था। अब अगर ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो बस हम ऑप्शन चेक करेंगे। देखो कैसे दिमाग लगाना है, यहाँ पे तो 5 आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ए प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी वही रहेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 5 है। एक बात बताओ मेरे भाई, ए माइनस बी कितना है, तो कहोगे ए माइनस बी 5 था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 25 हो जाएगा, 25 प्लस 4ab हो जाएगा। इसका मतलब जो रूट में आंसर है ना, जो ये रूट में है, रूट में अगर उसमें से मैं 25 माइनस कर दूं तो वो 4 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4ab है। ये बात क्लियर है। 25 माइनस कर दोगे इसमें से, इसके रूट, इसमें से जो रूट में है, तो वो आंसर जो आएगा 4 का मल्टीपल आएगा। तो अगर मैं 482 में से अगर 25 माइनस करूँ, तो इसमें से 25 माइनस करो, 482 में से मन में करते हैं, हालांकि 482 में से 25 माइनस करोगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, 7 आ गया लास्ट में, तो 4 से तो कटेगा ही नहीं, पहली बात। तो इसको माइनस करोगे तो 13 में से 5 जाएगा 8, और बचेगा यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5। अब ये तो 4 से नहीं कटता, 58 नहीं कटेगा, वेरी गुड। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो फिर तो बोलो 9 आ जाएगा लास्ट में, ये भी नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन कटेगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो 485 में से अगर मैं क्या माइनस कर दूँ 25, तो कितना आ जाएगा 460, और 460 4 से आराम से कट जाएगा, यही आपका आंसर होगा, हैं जी। बोलो आसानी समझ में आ गया। अगर नहीं आ रहा है समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आप यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू पता चल गई, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए बी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप, क्या फार्मूला लगाओगे, तो बोलोगे सर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला कौन सा, कि ए माइनस बी है जी, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab है जी, प्लस 3ab ही होता है, और इक्वल टू 1850। तो ये इसकी वैल्यू 5 थी, 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3ab इक्वल टू 1850। 5 से इसको काट दोगे ऐसे, तो 5 थे 15, बचेगा 3, 5 7 35, इतनी बार में कट जाएगा, 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 20 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 50, 345 बन जाएगा। और यहाँ से 3 से इसको काट दो, 3 एक कम 3, और 3 4 ये 115, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 115, ठीक है जी 115। अब यहाँ पे 115 चौक 460 रख दोगे, क्या रख दोगे, तो बोलोगे सर 25 हो गया, और प्लस 4 गुणे 115 करूँगा मैं यहाँ पे, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 25, और 15 चौक 60, 160 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 460 ऐड कर दूंगा तो 425 आ जाएगा। जैसे ही 485 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं रखूँगा तो 400 अंडर रूट में क्या आ जाएगा 485, यही आपका आंसर होगा। तो इतना लंबा मेथड करने से मतलब है नहीं है आपको, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, मैंने बनाया है क्योंकि ये मिस प्रिंट था, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का ना, भी नहीं है, अभी है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो कितना टाइम हुआ, एक सेकंड में चेक कर लूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, नहीं अभी तो टाइम बहुत है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे आप बताओ। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस। बस ए प्लस, जैसे ही दिमाग आया ये देखिए 22 रख दो, और उनके स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 250 रख दो, ठीक है जी। फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखें
तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी जो भी होता है, और माइनस ए बी होता है, या फिर दो तीन फार्मूले होते हैं इसके होल स्क्वायर के टर्म में भी। तो बाहर तो ए प्लस बी आएगा ही आएगा। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, तो बोलोगे सर 22 दे रखी थी। 22 11 का मल्टीपल होता है, यानी जो आंसर होगा ना वो 11 से कटने वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें 11 से कट रहा है, तो 8 हो गया, 5 3 8, ये भी 11 से कट रहा था। ठीक है जी, ये 9 6 15, ये भी 11 से कट रहा है, 15 में से चले 11, ये कट रहा है 6 एक 7 4 से 7, सब 11 से कट रहे हैं, ध्यान से समझना, सब 11 से कट रहे हैं। देखो 8 4 12 हो गया, 5 2 7, ये नहीं कट रहा था, इसको हटा दो। तीन ऑप्शन 11 से कट रहे थे। अब आपको दिक्कत परेशानी होगी, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो कैसे ए बी की वैल्यू निकालोगे, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं यहाँ पे, तो आपको पता ही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा 484। 22 का स्क्वायर 484, इसकी वैल्यू आपको पता है कितना है, 250। तो ये 250 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 484 में से 250 माइनस करना पड़ेगा। तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 234। दो इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा, तो 11 दूनी 22, 7, 117 बार में। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 117, तो यहाँ हो जाएगा 22, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी 250, और माइनस 117। अब यूनिट डिजिट मैच करो आप, देखो जीरो मतलब 10 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो लास्ट में तो 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था और अंदर 3 आएगा यूनिट डिजिट, और इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आएगा। 6 दो ऑप्शन में थे, इसमें भी थी, इसमें भी थी, यहाँ पे गाड़ी फंस सकती है आपकी। ठीक है जी, ठीक है, तो रख ही लेते हैं एक बार, देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा भैया, बचेगा 4 में से एक जगह, फिर 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से एक जगह 133 आ रहा है। 19 7 133, 19 से कटने वाला होना चाहिए, 7 से भी कटने वाला होना चाहिए, 7 से यही ऑप्शन कटेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यू आप रख सकते हो, इंटू 22 कर दो, या फिर मल्टीप्लाई ही कर लो डायरेक्ट, तो वो भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2926। कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड, इसको आप कर सकते हो आराम से दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 1154 है, ए इंटू बी आपको 15 दे रखा है, तो बताना डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोलो। लेकिन लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो प्लस वाला फार्मूला दिया है, पूछा है माइनस वाला, तो हमको पहले तो प्लस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए माइनस बी का अगर मुझे फार्मूला निकालना है, तो अंडर रूट में मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, और माइनस 4ab चाहिए। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी तो मुझे चाहिए, कैसे निकालूंगा, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं करना है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले निकालो, तो अंडर रूट में क्या निकलेगा, तो बोलोगे सर ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, ये तो होता है प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है जी। इसका मतलब 15 का स्क्वायर करो कितना होगा, 200, 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, ए बी की वैल्यू 15 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 225 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 450 हो जाएगा। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर है आपके पास 1154, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर आपके पास है 450 है जी। इसको ऐड करते हैं, तो ऐड कर दिया जाए, आ जाएगा कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, बोलो जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर गड़बड़ लग रहा है क्या जी, कुछ तो गड़बड़ है दया इसमें। जोड़ो, यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि ऐड ही तो हो रहा है, ये इसमें मिस प्रिंट लग रहा है मुझे, मिस प्रिंट लग रहा है गाइस, कुछ तो इसमें टाइपो मिस्टेक है, क्योंकि आंसर जितना आना चाहिए उतना इसमें दिख नहीं रहा है मेरे को। 4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं बाहर, कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं, हो सकता है आ जाए।
ठीक है जी, जोड़ो, 4 आ गया ये, और यहाँ पे 5 4 9 हो गया, और 11 4 15 हो गया। ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है, समस्या ये है, इस बात की समस्या है। समस्या ये है, ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है। बोलो जी, ये क्वेश्चन में टाइपो है मुझे लग रहा है, इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देना, बाकी मैं इसको करवा दूंगा कुछ करेक्ट करवा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 24 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। आप देखोगे इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन होता है ना कि आप इसको आराम से कर ले जाओगे। कैसे, देखो, सबको पता है कि फार्मूला क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, है जी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। तो फार्मूला देगा कैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अगर मैं उठा के इधर लाऊँ तो अपॉन में आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ से ये तरीका याद रखना आप कि ऐसे फार्मूला में आपको फंसाएगा, इसकी वैल्यू ऐसे दे देगा तो इसकी वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी, दोनों टर्म को ऐड कर देना है आपको, ऐसे ही माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। चलिए देखते हैं ये सवाल। जैसे ये क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में क्या दिख रहा है, तो मुझे तो आराम से दिख गया, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन मुझे तो दिख गया। क्या है देखो, मैं देख रहा हूँ ना, मुझे ऊपर मालूम नहीं समझ में आ रहा, नीचे तो समझ में आ रहा, नीचे क्या है, तो लोग सर नीचे है 17 का स्क्वायर, और ये क्या है 7 का स्क्वायर है, और ये कितना है 17 गुणे 7 दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ऊपर क्या देखा, तो ये 17 का क्यूब होता है मेरे भाई 49 प्लस ये 7 का क्यूब होता है, ये भी ये तो पता ही है। तो अब बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी होता है, मतलब 17 में 7 को ऐड करना पड़ेगा, 7 7 14, लास्ट में 24, मतलब 4 आएगा तो ये 24 आ जाएगा, 17 7 24। समझ में आया, आसान क्वेश्चन है, समझ पाओगे, आराम से कर पाओगे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है कि ए की वैल्यू 24 दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आसान है, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab अपॉन ए प्लस बी, है जी। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। देखो अगर मैं इसको फार्मूला ब्रेक करूं तो आपको पता है ए माइनस बी बनेगा, और क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाला फार्मूला होता है तो प्लस आता है बी, ठीक है। देखो आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, माइनस 3ab अपॉन ए प्लस बी। अब नीचे रखो इसको, इसको भी ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको पता है ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए बी माइनस 3b अपॉन ए बी। तो एलसीएम तो ए प्लस बी ही आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3ab। अब आपको पता है कि ए बी में से माइनस 3ab जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। बस ए की जगह पे इतना है, बी की जगह पे इतना है, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। बताओ 26 में से 22 जाएगा तो 4 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखो 4 का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 4 4 8, ये हो जाएगा 2 2 4 48, तो 16/48 हो जाएगा, 16/48, 16 कम 16, 16 3 48, 1/3 इसका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। मैंने ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की है ना, ये स्टूडेंट मन में कर लेते हैं, देख के तुरंत समझ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए शुरू किया हूँ, तो मुझे बिगिनर्स की तरह ही बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 1331 और ये 729 है, 121, ये सेम क्वेश्चन है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं, बस तो ये सेम क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताओगे मुझे कमेंट में, ठीक है। कमेंट में आप पिन करोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आंसर ज़रूर कमेंट करना। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका आपको पीडीएफ मिलेगा मेरे चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, ठीक, किस में दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।